जय हिंद। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ्स के बुक को, और इसमें शुरू किए हैं नए चैप्टर को, समानांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट रूप में एपी बोलते हैं। देखिए, ये एपी क्लास में एक क्लास हो गया है, और उसमें हम लोग समझे हैं पिछले क्लास में कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थात एपी क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर को कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 2 से हम लोग 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 1 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी भाषा के रूप में क्वेश्चन दिया है, और उसको हमें पढ़ पढ़ के सूची बनाना है और उसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। शुरू में स्टूडेंट लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है, अर्थात हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को यानी प्रश्न संख्या 1 को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 में जो दिया है 4 तक क्वेश्चन दिया है, तो 2 से हम लोग शुरू करें, 2, 3, 4 को बना लेंगे और लास्ट में प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए अब 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर प्रश्न में दिया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रश्न 1 नंबर प्रश्न दिया है जिसमें ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10। ए अर्थात प्रथम पद दिया है और डी अर्थात सार्वअंतर हम लोग को दिया है। तो हम लोग को कुल 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद तो दे ही दिया और 3 पद लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल प्रथम पद को a1 से सूचित करते हैं, तो a1 तो हम लोग को दिया है 10। अब a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो a2 के ठीक पहले वाले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। तो a2 के ठीक पहले वाला पद a1 होता है और इसमें निश्चित संख्या जोड़ेंगे, तो निश्चित संख्या को ही सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर को d से सूचित किया जाता है। तो हम लोग को प्रश्न में दिया है d बराबर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे d। तो कितना आया, a1 है कितना, तो a1 है 10 प्लस d कितना है 10, तो हम लोग को कितना मिलेगा 10 और 10 20, यानी a2 कितना मिल गया 20। अब a3 लिखना है, अर्थात तीसरा पद। तो तीसरा पद लिखने के लिए इसके ठीक पहले वाले पद यानी a2 में d जोड़ेंगे। a2 कितना आया, तो a2 आया है 20, सॉरी यहाँ नहीं, a2 आया है 20 और d कितना है, तो d देखिए यहाँ पर दिया है 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। अब a4 लिखना है, तो a4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाले में हम लोग d जोड़ेंगे। यानी a4 के पहले क्या आता है a3, इसमें d जोड़ेंगे, यानी a3 कितना है, तो a3 अभी अभी निकाले हैं 30 और d जोड़ेंगे। d का मान कितना दिया है 10, तो मिलेगा कितना 30 10 40, यानी a1 a2 a3 a4 हम लोग को 4 पद लिखना था। 4 पद हम लोग लिख दिए, 10 20 30 40 आया। क्यों, अब देखिए यहाँ पर कितना लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो समझ में उनको आया जरूर होगा जो कल का क्लास देखे हैं, यानी लास्ट क्लास देखे हैं। उसमें हम लोग समझे थे कि एपी क्या होता है। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से बनती है, और उस निश्चित संख्या को d कहते हैं। तो देखिए d का मान दिया है, a1 का मान दिया है। a2 निकालने के लिए प्रथम पद में d जोड़ दिए। a3 निकालने के लिए तो इसके ठीक पहले वाला पद a2 में d जोड़ दिए। a4 निकालना है तो इसके ठीक पहले वाले पद में d जोड़ दिए, 3 में d जोड़े हैं, तो हम लोग को मिला है। ये प्रश्न संख्या 1 था। तो आइए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 में दिया है a बराबर -2 और d बराबर 0। देखिए इसमें 4 पद लिखना है, तो हल a1 कितना है -2, a2 लिखना है, तो a2 कितना है, तो a1 में हम
डी जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना A2। A1 कितना है तो -2 है। डी का मान कितना भरना है तो देखिए डी बराबर दिया है 0 तो लिखेंगे -2, क्योंकि -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही होगा। अब A3 लिखेंगे तो A2 प्लस डी। A2 कितना है तो A2 अभी निकाले हैं, इसके ठीक ऊपर A2 निकाले हैं कितना -2, और D कितना है 0 है तो 0, तो ये भी कितना है -2। A4 लिखना है तो A3 प्लस डी। A3 इसके ठीक ऊपर निकाले हैं कहाँ -2 आया है, प्लस डी का मान कितना रखना है 0, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही होगा। तो AP के प्रथम 4 पद आ गया कितना -2 -2 -2 -2। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप लोग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम बता देते हैं, आता है AP के प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 -2 -2। यहाँ देखते रहना है, -1 2 आया है, A2 का मान भी -2, A3 का मान भी -2, A4 का मान भी -2 आया है। तो इस प्रश्न के लिए इसका उत्तर हो गया ये। इसके नीचे भी आप लोग लिख सकते थे कि अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40, इस तरह से लिखिएगा। आइए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 ही में तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। प्रथम पद लिखना है तो प्रथम पद तो ये प्रश्न में दिया है 4। A2 लिखना है तो A2 लिखने के लिए हमें A1 में D ऐड करना होगा। तो A1 दिया है कितना 4, D का मान दिया है -3। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर A1 कितना दिया है तो A1 का मान अभी यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, 4 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। D का मान कितना है तो D का मान दिया है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -3। अगला स्टेप में क्या करेंगे तो 4 प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाता है 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 1। अब यानी दूसरा पद हम लोग को मिल गया कितना 1। तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद का लिखेंगे A2 प्लस D। तो A2 का मान अभी निकाले हैं 1 और D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है -3, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे -3। ये 1 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो -3, +1 है ये +1 है, ये -3 है, तो दो अलग अलग चिन्ह हो गया, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो -3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 होगा। यानी तीसरा पद हम लोग कितना मिला -2। और चौथा पद देख लेते हैं A4। तो A4 के लिए A3 प्लस D करना होगा। A3 का मान कितना आया है तो -2 आया है, प्लस D का मान कितना है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो मान कितना आया -3 और -2 हो जाएगा -5। जब एक ही जैसा चिन्ह हो जाता है तो वहाँ पर जुट जाता है, और जब अलग अलग चिन्ह हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है घट जाता है, बड़ा वाला में से छोटा वाला। तो A1 A2 A3 A4 लिख दिए हम लोग। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर, कैसे लिखेंगे तो पहला है 4 1 -2 -5, यही हम लोगों को हो गया आंसर। तो आइए अब हम लोग इसी में 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
इसमें प्रथम पद दिया है -1 और A2 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 + D। तो A1 कितना है, तो A1 है -1 और D कितना है 1/2 है। अब ध्यान से देखिए ये बटा पके जोड़ हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मर्थ में कटेगा, 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, प्लस 2 से 2 1 मर्थ में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। आप लोगों को बटा पका जोड़ आ रहा होगा, इतना उम्मीद करते हैं। -2 में से 1 जाएगा तो देखिए -2 हो गया, यहाँ पर +1 आएगा, अलग अलग चिन्ह हो गया तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। अब A3 लिखना है, A3 लिखने के लिए A2 + D करेंगे। A2 का मान अभी निकालना है कितना, -1/2 और D का मान कितना है 1/2। तो देखिए यहाँ पर तो ये कट जाए, -1/2 और +1/2 ये कट के कितना आ गया 0। तो A3 का मान हम लोग को कितना मिला 0। अब A4 लिखते हैं, A4 लिखने के लिए A3 + D करना होगा। तो A3 कितना है, तो A3 का मान है 0 और D का मान कितना है, D का मान है 1/2। तो जब 0 में 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/2 होगा। यानी प्रथम पद -1, दूसरा पद हम लोग को मिल गया -1/2, तीसरा पद मिल गया 0 और चौथा पद मिल गया 1/2। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अतः, इसके नीचे लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर -1 A2 है -1/2, A3 है 0 और A4 है 1/2। ये हो गया हम लोग को कितना 4 नंबर का आंसर। आइए अब इसके 2 नंबर प्रश्न में ही लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 5वां। देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, 5 नंबर प्रश्न में दिया है A बराबर -1.25 एंड D बराबर -0.25। तो इसके प्रथम 4 पद हमको लिखना है तो A1 लिखेंगे, तो A1 पहले ही सही दिया है -1.25। A2 लिखना है तो A2 लिखने के लिए हमें A1 में D ऐड करना है। तो A1 कितना है, तो A1 है -1.25 प्लस D का मान कितना दिया है, तो D का मान दिया है -0.25। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.25। अब देखिए प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बाहर से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 0.25। तो ये कितना हो गया, तो देखिए 5 में 5 से ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 के सोना हासिल है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, एगो हासिल या 5 होगा। ऐजा दशमलव है 2 अंक के बाद, ये जो दशमलव है 2 अंक के बाद, तो ये दशमलव दे दिए। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा। और देखिए दोनों जगह पर माइनस का चिन्ह था, इसीलिए हम ऐड किए हैं। क्या बताएं कि जब अलग अलग चिन्ह हो जाता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं, लेकिन जब दोनों चिन्ह सेम हो जाए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, -1.25 में -1.25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा। अब A3 निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे A2 + D। A2 का मान अभी अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं -1.50 प्लस D का मान भरेंगे, तो D का मान कितना दिया है -0.25। तो फिर से लिखेंगे -1.50 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से आएगा यहाँ पर 0.25।
अब देखिए माइनस में ये भी दिया है, माइनस में ये भी दिया है, चिन्ह सेम है तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किस कौन चीज़ का आएगा, माइनस ए का होगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, दशमलव है तो दशमलव, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, यानी A3 का मान कितना है, -1.75 यानी 75। A4 का मान अब निकालना है, तो A3 में D को ऐड करेंगे। A3 का मान अभी अभी निकाले हैं कितना हम लोग, -1.75, तो -1.75 को यहाँ लिखेंगे प्लस, D का मान कितना है, तो D का मान है -0.25। अब देखिए -1.75 प्लस में माइनस से गुना, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 0.25। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऐड होगा, लेकिन जो भी आएगा वो भी माइनस में आएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 के शून्य हासिल है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा हासिल है, 10 के शून्य हासिल है। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, लेकिन एगो हासिल जोड़ेंगे और तो 2 हो जाएगा। तो ये -2.00 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2, यानी चौथा पद हम लोगों को कितना मिल गया, -2 मिला। तब लिखेंगे कि अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर, 4 पद कितना है, पहला पद है -1.25, दूसरा पद दिया हुआ है -1.50, तीसरा पद दिया है -1.75 एंड चौथा पद दिया है -2। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 के 5वां का आंसर। ये हो गया प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हम लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।